नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आप लोगों के सुपरिचित ऋत्विक चट्टोपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। जय दर्शकों, श्री राम। जय सिया राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। ये दादा हमारे जो हैं ऋत्विक दा, इनका फेवरेट संबोधन का तरीका है। तो आप लोगों ने आधा संबोधन सुना होगा, आधा संबोधन मेरे बोलने के रॉ में खो गया होगा, तो मैंने वो संबोधन पूरा कर दिया है। और बात बंगाल की करेंगे। बंगाल की टटका खबर 2 दिन से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शुरुआत आप लोगों की एक मजे से देना चाह रहा हूं। तो प्लीज ये वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि ये बच्चे हैं या कौन है। इस वीडियो को मैंने म्यूट कर दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ऋत्विक जी इसके बारे में जानकारी दें। रेल की पटरी है, रेल सामने खड़ी है, ये कुछ तथाकथित बच्चे श्रमदान कर रहे हैं। क्या मामला है ये ऋत्विक जी बताएं, तब तक मैं इसको एक बार और चलाता हूं जी। व्यालोक भाई, ये जो मामला है ये मुर्शिदाबाद के बेलडांगा का ही है। उधर से ये ट्रैक गुजर कर आपका ये सियालदा और आपका जो ये लाल गोला और दूसरे जो 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 रूट है वो मुर्शिदाबाद होकर ही जाता है। उस रूट को पूरी तरह से इन लोगों ने बाधित कर दिया, ठप कर दिया। इसके ऊपर बड़े बड़े गिट्टी आप देख रहे होंगे, गिट्टी और पत्थर डाल डाल के ये लोग पूरी तरह से वहां पर रेल सेवा को ठप कर दिया। तो ये तो बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम मैं फिर भूल गया। देखिए, उसमें उन्होंने कहा भी था, के मेनन का जो कैरेक्टर था, ये बच्चे नहीं है। अब वो बच्चे नहीं है तो क्या है? ये सब आतंकवादी है। उस फिल्म का नाम सारे था के सारे शौर्य। आतंकवादी। उस फिल्म का नाम था शौर्य, और हालांकि उस फिल्म में अंत में लीपापोती कर दी गई और ब्रिगेडियर प्रताप, जो के मेनन का रोल था, ब्रिगेडियर प्रताप को विलन ही दिखाया गया। लेकिन ब्रिगेडियर प्रताप ने जितनी बातें उसमें कही हैं, उस किरदार ने, वो सब की सब बिल्कुल सामने दिख रही हैं। अगर मुझे मिला तो वो वाला वीडियो भी मैं चलाऊंगा। लेकिन तब तक ये जानना जरूरी है कि बंगाल में पिछले 24-48 घंटों में क्या हुआ है। और इसीलिए हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक विषय के जानकार को बुलाते हैं, विशेषज्ञ को बुलाते हैं, तो इसीलिए हमारे साथ हैं ऋत्विक भाई। और अब मैं सीधी कमान इनके हाथ में दूंगा और अब हम सब लोग सुनेंगे कि आखिर बंगाल के ऊपर इतनी चर्चा क्यों आवश्यक है। रोज हम लोग बंगाल की टटका खबर क्यों करते हैं। ममता बनर्जी को कोर्ट से लेके तमाम तरह के झटके किस तरह के लग रहे हैं, और बंगाल की जनता क्या इन तमाम प्रकरणों को देख रही है, उस पर रिएक्ट करने वाली है, या वो फिर से सो जाने वाली है। ओवर टू यू ऋत्विक जी। सबसे पहले व्यालोक वाणी के सभी प्यार प्यारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया राम। देखिए, कल तो चुनाव आयोग ने अपना एफिडेविट यानी अपना हलफनामा दाखिल कर दिया सर्वोच्च न्यायालय में, और उसमें जिस तरह के पॉइंट्स उन्होंने लगाए हैं, मतलब जिस तरह से उन्होंने क्रमवार पद्धति से एक एक बिंदु को छुआ, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ममता बनर्जी खुद लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेकर आम लोगों को भड़का रही है कि चुनाव आयोग के लोग आए तो उन पे हमला कर दो, रसोई में अगर कुछ भी मिले उससे हमला कर दो, कलछुल से हमला कर दो, कढ़ाई से हमला कर दो, सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दो। ये खुद कह रही है। शाउनी सिंह नाम के उनके टीएमसी के एक चाकुलिया नहीं लालगंज मुर्शिदाबाद के एक टीएमसी सांसद है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के और आरएसएस के प्रवक्ताओं, मतलब के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो नेता हैं, उनके सर काटकर नरमुंड बनाकर उससे फुटबॉल खेलेंगे।
और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, कथनी करनी भी किया उन्होंने। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। यही शाओनी सिंह ने एक महिला कार्यकर्ता बीजेपी की जो एसआईआर फॉर्म जमा करने आई थी, उसका सर फाड़ दिया, मतलब हेलमेट से उनके सर पर लगातार मतलब हमला किया, तो खून खच्चर हो गया, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा भी, आईसीयू में। उसके बाद उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया के ग्राम में बीडीओ के दफ्तर को 700 जिहादियों ने घेर लिया और सब कुछ जला दिया। एसआईआर के फॉर्म्स आप देख रहे होंगे, वीडियोस आ रहे हैं, जला रहे हैं लोग। एसआईआर के फॉर्म जला, इसका भी उल्लेख किया है और उस पर एक्सेप्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बोले कि ये चल नहीं सकता ज्यादा दिन तक। तो सारा इशारा जो आप एक बार अपने वीडियो में कर रहे थे कि 356 नहीं तो 355 तो लगेगा ही लगेगा, वो लग रहा है कि लगेगा, क्योंकि अब इसने एक अलग लेवल पर पंगा ले लिया है ममता बानू ने। इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, आपने देखा गले पे एक हरे रंग का पट्टा डालकर ये आर्मी पर इल्जाम लगा रही थी कि आर्मी एसआईआर कर रही है, जबकि इसके ही कुछ लोगों ने अगस्त के महीने में पिछले साल टीएमसी से उनका एक अपना मैदान है, वहां पर कुछ कार्यक्रम करने के लिए आर्मी से टीएमसी ने मतलब विनती की थी, उनसे रिक्वेस्ट किया था। तो टीएमसी को आर्मी के पास ये अधिकार है कि 2 दिन के लिए अपने उसके अधिकार क्षेत्र में अगर कोई मैदान या कोई अगर जगह है उस पर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। लेकिन 2 दिन हो जाने के बाद भी तंबू कनात और वो मंच वो लोग हटा नहीं रहे थे, बात महीनों तक बीत गई। तो ममता बनर्जी के टीएमसी के उस पूरे के पूरे मंच और तंबू कनात को आर्मी ने तोड़ दिया। इससे ममता बनर्जी खोखला गई और उनका एक विधायक है, कोई चट्टोपाध्याय नाम है, बताइए, मैं भी चट्टोपाध्याय हूँ, तो आर्मी जो है बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, मैंने 35 साल में कभी इस तरह का रुख नहीं देखा। मैंने कहा कि यार इस चीज को लेकर कि एसआईआर में आर्मी के लोग फोर्ट विलियम्स में जो बैठे वो इन्वॉल्व हैं, आर्मी ने शिकायत की है सीवी आनंद बोस से कि अगर आप एक्शन लेते तो ठीक है, वरना हम एक्शन लेंगे। और व्यालोक भाई, ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कि अगर आर्मी अपने पे आ गई तो ये जितने हैं इनके जो मिट्टी डाल रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, 2 मिनट की बात है, ये नजर आएंगे, सड़क पे नजर आएंगे, पुलिस भी भाग जाएगी। शायद मोदी जी वह इसी का इंतजार कर रहे हैं कि बौखलाहट को इस स्तर तक पहुंचा दें कि आर्मी को उंगली ये लोग करें और बदले में आर्मी है असम वाला बांस लेकर चली आए। शायद, मुझे लगता है। अन्यथा आप देखिए कि मुर्शिदाबाद में घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। पत्रकार को दौड़ाया गया 2 किलोमीटर तक, वो चीज हमने आपको बताई थी दर्शकों श्रोताओं। ये छोटे छोटे बच्चे कहना, इनको बच्चे शब्द का अपमान करना है। ये जिहादियों के जो पिल्ले हैं, ये बताइए आप 6 साल के 7 साल के, ये पूरी ट्रेन व्यवस्था को बाधित कर दे रहे हैं। कुछ खास इलाकों से वंदे भारत गुजरती है तो पथराव होता है, क्यों होता है? ये मानसिकता क्यों है? ये मानसिकता है जिहाद की, ये मानसिकता है उस कीड़े की कि हमने 800 वर्षों तक काफिरों पर राज किया है। भूल जाते हैं ये कि इनके सबसे बड़े बाप जो हैं औरंगजेब, अपने जीवन के अंतिम 50 वर्ष दक्कन में गुजारते रहे। पूरा भारतवर्ष उनके भाई बाप के अंदर में नहीं था, उनके भी अंडर में नहीं था। मुसलमानों को अपने दिमाग से ये फितूर निकालना होगा और हिंदुओं को अपने दिमाग में ये फितूर डालना होगा कि ये देश हमारे ही बाप का है, केवल हमारे बाप का है और किसी के बाप का नहीं है। तो राहत इंदौरी जैसा जिहादी जब लिखे तो वो शर्मसार हो कि किसी के बाप का घर थोड़े है। हाँ बे, हमारे बाप का है, तेरे बाप का नहीं है, क्योंकि तेरे बाप ने तलवार के डर से सलवार पहनी थी और तेरी अम्मी ने उतारी थी, इसलिए तेरे बाप का घर नहीं है। जी ऋतिक भाई, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक
एक आदमी के तो मतलब एसआईआर में 389 बच्चे निकले, एक आदमी के 310 बच्चे निकले। मतलब क्या खा के पैदा कर रहे हैं, मतलब वो सड़क पर जो घूमता है वो जानवर, वो भी शर्मा जाएगा। इतने बच्चे, एक आदमी के 50 बाप, एक बंदे की 100 मां। तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी और चुनाव आयोग ने ये अपनी आपत्ति दायर की। यहाँ पे डीवी लाइव और असत्य, वो कालुतोष वाला जो चैनल है, वो लोग बोलते हैं चूंकि जो बात बिहार एसआईआर के टाइम पर बोला था कि जिन जिन के नाम काटे गए हैं आप उसको डिस्प्ले कीजिए, उसकी लिस्ट, वही चीज बोली है। एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने को तो बोला नहीं है उन्होंने। तो ये डीबी लाइव वाले और ये असत्य हिंदी वाले और इनके लेफ्ट लिबरल कबाल, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। अरे काहे का झटका भाई, यही बात बिहार में भी बोला गया था। 1,26,00,000 लोगों की मैपिंग नहीं हो रही है, एक आदमी के 390 बच्चे निकल रहे हैं। इस पे आपत्ति ना करें। इनका तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले इनका नाम मतलब वो लिस्ट में आना चाहिए कि देखो इसके 390 बच्चे और इसके 50 बाप है, उसकी 100 मां है। ये आप सोचिए कि किस लेवल पे इन लोगों ने धांधलियां की हैं 50 सालों से, तब जाकर ये सब चीजें हो रही हैं। 40 साल का बाप, 30 साल का, 40 साल का दादा, 30 साल का बाप, 20 साल का बेटा, मैंने 10-10 साल में सब बाप बन गए। ये सारी चीजें बंगाल अपने आप, मैंने कहा था बंगाल अजब है, सबसे गजब है, इसीलिए है। अभी आप देखेंगे एसआईआर का जिन जब और बाहर आएगा ना, तब देखेंगे आप कैसी कैसी चीजें निकल रही है, माथा पीट लेंगे लोग। एसआईआर पर आपत्ति की मूल वजह जो थी, दर्शकों कई बार बता चुके हैं ऋत्विक जी, और अभी जब ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कि ममता बानो की बौखलाहट क्यों है। एक साथ वो ज्ञानेश कुमार पर हमला कर रही है, उसके बाद नोएडा में एक दुर्घटना हुई है, उसमें ज्ञानेश कुमार की बिटिया शायद नोएडा की डीएम है, तो ये लेफ्ट कबाल पूरा उसको उठा के छाप रहा है। अरे भाई, दुर्घटना हुई, गलत हुई, सब चीजें हैं, लेकिन उसके लिए फलाने व्यक्ति की बिटिया कैसे जिम्मेदार हो गई, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अगर कोई शराब पीकर रेलिंग तोड़कर 40 फीट आगे किसी दलदली जमीन में गिर गया और उसको बचाने के बजाय वहां उपस्थित लोग उसका कैमरा बनाते रहे, रील बनाते रहे, तो प्रशासनिक चूक जो है, प्रशासन तुरंत क्यों नहीं पहुंचा, ये सारी बातें ठीक है, उस पर उनको कटघरे में रखे, लेकिन वो किसी की बिटियां हैं इसलिए ये हुआ, ये तो भाई कोई लेफ्ट वाला ही दलील दे सकता है। लेकिन फिलहाल चलते हैं बंगाल। बंगाल की हालत दर्शकों श्रोताओं यकीन मानिए बहुत ज्यादा खराब है। ये वह व्यक्ति कह रहा है जो 3 दिन पहले अचानक से अपनी कोलकाता यात्रा को बीच में छोड़कर आया है। कोलकाता में कुछ इलाके हैं और अगले वीडियोज में नाम सहित उनको बताऊंगा, जहां अफरा तफरी है, लोगों के घरों में हेल्पर्स मिलना बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो हेल्पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी थे। इसमें किसकी गलती है? आप अपने घर पर किसको काम दे रहे हैं? आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि वो पुलिस खुद ही उसमें लगी हुई है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि 500 रुपए में उनके कागजात बन रहे हैं, ये पुलिस की मिली भगत के बिना नहीं होगा, लेकिन वो रास्ते खाली हो रहे हैं। जबकि एसआईआर में एनआरसी जैसा कोई प्रावधान नहीं है, बंगाल में तो डिटेंशन कैंप भी नहीं है, फिर भी बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। और जहां ये लोग 30-40% से अधिक हैं, मुर्शिदाबाद, बर्धमान और बाकी इलाके तो ऋत्विक जी आपको बताएंगे, उन सब में बवाल मचा हुआ है। ये बौखलाहट क्या कहती है? ऋतिक भाई, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ फिर हम इस वार्ता को फिलहाल खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, सबसे पहले जो बंगाल में जिन इलाकों की आपने बात की, अब रोज वहां पर, मतलब अभी बीच में जहां से आप होकर आए न्यू टाउन, वहीं की एक घटना है। वो आप देखेंगे छोटी छोटी सकरी गलियों में वो 2 छत्ती 3 छत्ती घर बने हुए हैं। तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाले तल्ले में वो मकान मालिक रहता है और बाकी किराए पर उठा देते हैं। उसी न्यू टाउन से कितने देसी बम मिले हैं, हजारों की तादाद में उसको बरामद किया है पुलिस ने। एक बंदा इसी न्यू टाउन में शायद दूसरे माले पे रहता था, वो उनकी टेस्टिंग कर रहा था।
साइंटिस्ट है ना, टेस्टिंग कर रहा था उन बमों की। ऊपर एक भाई साहब अपनी चारपाई पे लेटे हुए थे, वो भी शांति दूतों के ही समुदाय से आते हैं, वो टैक्सी चालक। उसने ऐसा टेस्टिंग किया दूसरे वाले पर रहने वाले के कि इतनी जोर से धमाका हुआ कि वो भाई साहब चारपाई समेत नीचे लैंड कर गए, और जब उनकी शायद आंख खुली तो शायद 72 हुरों के पास अपने आप को पाया। तो ये रोज मतलब रोज देखने को मिल रहा है कि ये हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है। आपको पता ही होगा कि वहां पे बम की परंपरा जो है ना, बड़ी पुरानी है। और देखिए, बम की परंपरा तो नक्सलियों ने शुरू की, कांग्रेसियों ने पाला पोसा, नक्सलियों ने पूरा बढ़ाया, उसके बाद ज्योति बसु ने उसको मजबूती दी, सीमेंट दिया, और ममता बानो अब खुलकर प्रयोग कर रही हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बार बार अपने वीडियोज में ये पूछता हूं कि एक विक्षिप्त महिला को इतना बड़ा राज्य चलाने की जिम्मेदारी जो कोई भी इसको दे रहा है, वह व्यक्ति भी अपराधी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी अपराधी है, इसीलिए ये सरकार भी अपराधी है, क्योंकि आपने 9 करोड़ बंगालियों का भाग्य एक पागल विक्षिप्त महिला के हाथों में दे दिया है, जो चप्पल पहनकर सीबीआई की रेड पर रेड मार दे, जो अपने ही राज्य की पुलिस के खिलाफ धरना पर बैठ जाए। ये कैसी महिला है, ये कैसी शासिका है भाई? इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा प्रधान सेवक जी, और आपको भी ऋत्विक जी। हाँ, तो वही तो, इसीलिए तो देखिए जस्टिस सूर्यकांत के सामने कैसे गिड़गिड़ा रही थी, रखा करो, हर हर महादेव, हड़ो हड़ो महादेव, हड़ो हड़ो, वो पूरा वीडियो वहां मतलब उनका उपस्थित है। रखा करो, वो कोई रक्षा आपकी होने वाली नहीं, क्योंकि आपके खिलाफ सबूत इतने ज्यादा मतलब आपके विरुद्ध हैं, ये प्रमाण जो है, तो आपकी रक्षा नहीं होने वाली, पहली। और दूसरी चीज मैं बार बार बता रहा हूं, इस देश के लोग आर्मी से बहुत प्यार करते हैं। राजनीति और ये कूटनीति इनको एक तरफ रख दीजिए, वो 5% को छोड़ दीजिए, 10% जो 1965 की लड़ाई में आजम खान जैसे लोग जो सड़क खोद रहे थे, उनको छोड़ दी, उनको हटा दी। लेकिन आर्मी से आप पंगा मत लीजिए। जिसने भी लिया, केजरीवाल ने लिया था, क्या हालत हो गई उसकी, और जितने पॉलिटिशियंस उन्होंने ली थी, आप देख लीजिए इस चीज को। अगर आपने आर्मी से पंगा लिया, और अगर आर्मी अगर अपने पे आ गई ना, तो आपके जितने चक्रे पकड़े घूम रहे हैं ना यहाँ वहां पर, कभी किसी आरएसएस के किसी कार्यकर्ता रिंटू पाल को उठाकर बीरभूम में उससे माफी मंगवाते हैं, कभी किसी बापा मुंडन को ले जाते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। आपके लोग दिखेंगे नहीं। आपको पता नहीं है आर्मी वाले क्या करते हैं, मैंने देखा है दंगे करने वालों को किस तरह से उल्टा टांग देते हैं वो, मैंने खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। तो कृपया करके आर्मी से पंगा मत लीजिए, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। और ये मैं अपने उस पर नहीं कह रहा हूं, व्यालोक भाई से जुड़ने से पहले हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रहे प्रदीप सिंह जी, उनका एक चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है यूट्यूब पर, आपका अखबार, उसमें भी उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी दोनों तरफ से घिर चुकी है और अपनी अपनी जमीन, खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें कर रही है। मत कीजिए ये। और वहां के जो जनता जनार्दन है, उनसे सिर्फ इतना ही कहना है, चंद्र बरदाई के 4 पंक्तियों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। 4 बास 24 हाथ, अष्टंगुल प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, अब मत चूको चौहान। अब सुल्तान कौन है, चौहान कौन है, 4 बास अष्टंगुल प्रमाण कौन है, ये अब आप लोग खुद समझिए। व्यालोक भाई आपको थोड़ा सा विस्तार से इस पे बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। वंदे मातरम। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। और एक सनसनाता हुआ तीर आया जिसने पहले तवे को बेधा, और यह देखकर सुल्तान के मुंह से निकला वाह। और उसी वक्त वाह हो उसके गले में ही रुक गया, क्योंकि पृथ्वीराज का तीर उरी के गले को चीर चुका था। यह है हमारी विरासत, वह बंगाल है हमारा गर्व, जहां से सचिंद्र नाथ सान्याल निकलते हैं, अरविंद घोष निकलते हैं, स्वामी विवेकानंद निकलते हैं। हाल फिलहाल का बंगाल मेरा बंगाल नहीं है। जिस बंगाल ने इस देश में आध्यात्मिक, सामाजिक
जागरण की लहर चलाई, वह बंगाल ममता बानो द्वारा शासित नहीं हो सकता है, ज्योति बसु द्वारा चालित नहीं हो सकता है, राजा राम मोहन राय को अपना आदर्श नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इन बातों पर चर्चा करेंगे कि बंगाल क्यों नहीं अपना सकता है, क्योंकि कई सारे मजार टूटेंगे, कई सारी कब्रें अभी खोदी जाएंगी जब मैं कहता हूं कि राजा राम मोहन राय वाज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन एंड अ ब्लॉट ऑन आवर सिविलाइजेशन। तो यह बात बहुत लोगों को पचेगी नहीं, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट होना हमने कब सीखा है? तो इसलिए दोषी सब हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो या केशव चंद्र सेन हो, जिन्होंने सती प्रथा को हमारे हिंदुत्व का अनिवार्य अंग बना दिया। इन सब पर चर्चा होगी। बंगाल की टटका खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए। बड़ा अच्छा लगता है आपकी स्नेह की वर्षा में भीगना। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ दिनों से रफ्तार मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने थोड़ी कम की है, उसको बढ़ा दीजिए। और जो आप लोग पूछते हैं और कैसे सहायता की जा सकती है, सबका समय आएगा, अभी नहीं। आप लोग सुपर चैट के जरिए हमें हमारी मदद करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। कई लोगों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है। फिलहाल अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। हमने अब वो शुरुआत कर दी है। और आप बाकी समय जैसे जैसे आएगा हम खुद आपसे मांगेंगे। आखिर आप हमारा परिवार है, आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन अभी के लिए इतना ही। जय जय सिया राम। जय श्री राम।